नीति नहीं, जीवन दर्शन। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, शांति, गंभीरता। वक्ता: आज की कहानी सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसी सीख जो यदि किसी ने सच में समझ ली तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। यह कहानी है आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। वो समय था जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, जब भारत का भविष्य आकार ले रहा था और एक गुरु अपने शिष्य को न सिर्फ राज्य चलाने बल्कि जीवन को समझने की कला सिखा रहा था। दृश्य एक, तक्षशिला का बाग। पंछियों की आवाज, सुबह की रोशनी। एक सुबह तक्षशिला के बाग में चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी, आंखों में चमक। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं, पर कैसे जाने कि कौन सी जगह, कौन से लोग हमारे लिए शुभ है और कौन से हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। चाणक्य मुस्कुराए, धीरे से बोले, वत्स, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर निमंत्रण को अवसर समझ लेता है, जबकि कई बार वही निमंत्रण उसके पतन की शुरुआत बन जाता है। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे सूंघा और कहा, हर जगह की अपनी सुगंध होती है वत्स, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाने से यह सुगंध भी सड़ जाती है। आज मैं तुम्हें उन 13 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी कभी मत जाना। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुनने लगे। सूरज की पहली किरण गुरु के चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आवाज में वह तेज था जो सदियों तक गूंजेगा। आचार्य चाणक्य की 13 जगह, जीवन की नीति। एक, जहां सम्मान न मिले। चाणक्य बोले, वत्स, जहां तुम्हें सम्मान न मिले वहां कभी मत जाना। सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार मैं मगध गया था। वहां के मंत्री मुझे दरबार में बुलाते तो थे, लेकिन ना मेरी बात सुनते थे, ना मुझे आदर देते थे। मैं जानता था कि वहां रहकर कोई नीति काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने वहां से लौट आने का निश्चय किया। कुछ ही समय बाद वही मंत्री अपमानित होकर अपने पद से गिरा। याद रखो वत्स, जहां आत्मसम्मान को रौंदा जाए वहां रहना अपने धर्म का अपमान है। 2, जहां झूठ बोलना पड़े। दूसरी जगह, चाणक्य बोले, जहां तुम्हें झूठ बोलना पड़े वहां मत जाना। सत्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। मैं कई राजाओं के दरबारों में गया जहां चापलूसों की भीड़ लगी रहती थी। वे झूठ बोलकर कृपा पाने की कोशिश करते थे, पर मैंने देखा, झूठ से मिली कृपा विष से भरे फल जैसी होती है, बाहर से मीठी पर भीतर से विनाशकारी। 3, जहां कलह और झगड़ा हो। तीसरी जगह, वत्स, जहां कलह हो वहां मत जाना। जहां विवाद होता है वहां बुद्धि नहीं रहती। मैं एक ग्राम सभा में गया था जहां 2 परिवार आपस में झगड़ रहे थे। दोनों अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे थे। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया, क्योंकि जहां वाद विवाद हो वहां तर्क समाप्त हो जाता है। 4, जहां आलसी लोग रहते हों। चौथी जगह, चाणक्य बोले, जहां आलसी लोग रहते हों वहां मत जाना। आलस्य विनाश की जड़ है। मैंने देखा है, जो मेहनत से भागता है वह धीरे धीरे अवसरों से भी दूर हो जाता है। जो हर सुबह सूरज से पहले उठते हैं वही आगे चलकर सेनापति और मंत्री बनते हैं। 5, जहां बुरे कर्म किए जा रहे हों। पांचवी जगह, जहां अधर्म हो वहां मत जाना। एक राजा ने मुझे अपने उत्सव में बुलाया था, पर मैंने सुना कि उस उत्सव में निर्दोषों का अपमान किया जाएगा। मैंने मना कर दिया। अगले दिन खबर आई, उस सभा में दंगा हुआ। वत्स, जहां अधर्म हो वहां कदम रखना भी पाप है। 6, जहां जरूरत के समय कोई काम न आए। छठी जगह, जहां तुम्हारी जरूरत के वक्त कोई काम न आए वहां मत जाना।
जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के समय बुलाए, वह मित्र नहीं, व्यापारी है। सच्चा साथी वह होता है जो बिना बुलाए साथ आए। साथ जहां आदर्शों से समझौता करना पड़े। 7वीं जगह, जहां तुम्हें अपने आदर्शों से समझौता करना पड़े, वहां मत जाना। एक राजा ने मुझसे कहा था, चाणक्य, अगर तुम मेरी झूठी नीति लिख दो तो मैं तुम्हें सोने से मर दूंगा। मैंने कहा, राजन, मेरी नीति बिकने के लिए नहीं बनी। वत्स, जो अपने आदर्श खो देता है, वह खुद का अस्तित्व खो देता है। 8 जहां शराब, जुआ या वासना का बोलबाला हो। 8वीं जगह, जहां नशा, जुआ या वासना का बोलबाला हो, वहां मत जाना। वहां व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैंने राजाओं को देखा है जो नशे में निर्णय लेते थे और अपने राज्य खो बैठे। 9 जहां ईर्ष्या और द्वेष फैला हो। 9वीं जगह, जहां ईर्ष्या और द्वेष की भावना फैली हो, वहां मत जाना। जहां लोग एक दूसरे की प्रगति से जलते हैं, वहां कोई आगे नहीं बढ़ता। ईर्ष्या में डूबा व्यक्ति खुद का भी विनाश करता है। जहां अपमान किया जाए। 10वीं जगह, जहां अपमान किया जाए, वहां मत जाना। एक राजा ने मुझे कहा था, तुम केवल एक ब्राह्मण हो, राजनीति तुम्हारे बस की नहीं। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं ऐसा राजा लाऊंगा जो इस अपमान का उत्तर देगा। याद रखो वत्स, जहां बार बार अपमान हो, वहां रहना अपने आत्मसम्मान का गला घोंटना है। 11 जहां ज्ञान की अवहेलना हो। 11वीं जगह, जहां लोग ज्ञान की अवहेलना करते हों, वहां मत जाना। जहां अज्ञानी शासन करते हैं, वहां विनाश निश्चित है। जब समाज से ज्ञान का सम्मान खत्म हो जाता है, तो अंधकार फैलता है। दृश्य 2 रात की परीक्षा। रात का समय था। आश्रम में अग्नि जल रही थी। चंद्रगुप्त ध्यान में बैठे थे। चाणक्य आए और बोले, वत्स, अब तुम्हारी परीक्षा है। मगध के राजा धनंद ने भोज का निमंत्रण भेजा है। वह कहता है, अगर तुम उसके चरण छू लोगे तो वह तुम्हें सेनापति बना देगा। चंद्रगुप्त चौंके। गुरुदेव, क्या हमें जाना चाहिए? क्या यह हमारे राज्य के लिए लाभकारी नहीं होगा? चाणक्य मुस्कुराए, वत्स, यही है 12वीं जगह। जहां अधर्मी शासक हो, वहां मत जाना। अधर्मी की दावत में जाकर उसकी प्रशंसा करना, स्वयं अधर्म में भागीदार बनना है। 13 जहां सिद्धांतों के विरुद्ध झुकना पड़े। और अब चाणक्य बोले, सबसे गहरी नीति। 13वीं जगह, जहां तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध झुकना पड़े, वहां कभी मत जाना। यह सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि जीवन में अवसर ऐसे आते हैं जो बाहर से चमकते हैं, लेकिन उनके पीछे समझौते की परछाई होती है। पद खो देना कोई हानि नहीं, सिद्धांत खो देना आत्मा की मृत्यु है। अंतिम सीख, नीति की विजय। कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। वह अपने गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव, जब मैंने उन 13 जगहों से बचना सीखा, तभी मुझे सच्ची शांति मिली। चाणक्य मुस्कुराए, वत्स, अब यही नीति लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को समझाओ कि सच्ची सफलता आकर्षक जगहों पर जाने से नहीं, गलत जगहों से दूर रहने से मिलती है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में एक तक्षशिला होती है जहां वह सीखता है, और एक मगध होता है जहां उसकी परीक्षा होती है। जीत तलवार से नहीं, नीति से होती है। समापन, चाणक्य की अमर वाणी। वक्ता, जीवन में जब कोई बुलाए तो पहले अपने अंतर्मन से पूछो, क्या यह बुलावा मेरे सम्मान, सत्य और सिद्धांतों के अनुकूल है? यदि उत्तर नहीं है, तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि कई बार रुकना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। जो खुद को रोक सकता है, वही दुनिया को चला सकता है।
सही जगह पर जाना बुद्धिमत्ता है और गलत जगह से दूर रहना महानता। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया वह शब्द नहीं, अनुभव था। जो इन 13 जगहों को पहचान लेता है वह चंद्रगुप्त बन जाता है, और जो इन्हें भूल जाता है वह धनंद बन जाता है। अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये नीति पसंद आई हो, अगर इससे आपको जिंदगी में कुछ सोचने, कुछ समझने और कुछ बदलने की प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक, इस विचार को शेयर और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।